इस कथा का अंत हर कोई नहीं सुन पाता। जो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब नहीं करता, वो इसका सबसे बड़ा रहस्य खो देता है। ये कथा साधारण नहीं है। ये उस समय की है जब अधर्म अपने शिखर पर था और न्याय को स्वयं उतरना पड़ा। जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी अंतिम सीमा पार कर चुका था, तब दो नाम हर दिशा में भय बन चुके थे, चंड और मुंड। इस पृथ्वी पर हमारी आज्ञा के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। देवता हो या मनुष्य, सब हमारे नाम से कांपते हैं। अब केवल मां दुर्गा ही हमें बचा सकती हैं। निर्दोषों की पुकार स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। देवता असहाय होकर मां दुर्गा की शरण में पहुंचे। हे जगत जननी, चंड मुंड का आतंक अब सहन से बाहर हो गया है। तुम्हारा कष्ट मैं समझ गई हूँ। निस्संदेह। देवताओं की पुकार सुनकर मां दुर्गा ने ध्यान किया, और जैसे ही उन्होंने चंड मुंड की क्रूरता देखी, उनका क्रोध ज्वाला बन गया। और तभी मां दुर्गा के मस्तक से एक उग्र शक्ति निकली। वही शक्ति थी मां काली। जहां अधर्म होगा, वहां मेरा प्रकोप होगा। काले आकाश सा स्वरूप, लाल अग्नि सी आंखें और न्याय से भरा क्रोध, मां काली स्वयं काल बन चुकी थी। यहाँ बहुत से लोग वीडियो छोड़ देते हैं, लेकिन जो मां काली के सच्चे भक्त हैं, वे सब्सक्राइब करके आगे जरूर देखते हैं। मुंड, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। डर मत, हम दोनों के सामने कोई टिक नहीं सकता। चंड और मुंड ने अपनी पूरी सेना के साथ मां काली पर आक्रमण कर दिया। पर यह युद्ध नहीं था, यह अधर्म का निर्णय था। एक ही प्रहार में चंड धरती पर गिर पड़ा। अगले ही क्षण मुंड का अहंकार भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अधर्म का यही अंत होता है। मां काली ने चंड और मुंड के मस्तक अपने गले में धारण कर लिए। इसी कारण मां को चामुंडा कहा गया। मां का क्रोध इतना उग्र था कि तीनों लोक कांप उठे, पर यह क्रोध न्याय के लिए था। यह कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म सीमा लांघता है तो शक्ति स्वयं जागती है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मां काली।